इस प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण के कार्यक्रम में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव प्रजापति जी, तहसीलदार खातेगांव श्री यादव जी, पुरुषोत्तम व्यास जी, बलराम धोनी जी, डॉक्टर मोहन कोठारी जी, नरेंद्र जी, राजपाल जी, धीरज जी, विष्णु जी, गंगा प्रसाद जी, मैकमिलन जी, प्रदीप जी, जगदीश जी, संतोष मंडल जी, उमेश जी और समस्त व्यापारीगण, इस कृषि उपज मंडी में काम करने वाले समस्त हमार भाई, तुरावटी भाई और कृषि उपज मंडी समिति के समस्त स्टाफ के सदस्यगण, आज हम स्वतंत्रता दिवस की एक और वर्षगांठ मना रहे हैं। देश को आजाद हुए लगभग 78 वर्ष का समय हमने व्यतीत किया है। एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इतना समय हमें इस बात को सोचने और समझने का अधिकार देता है कि हमने आजादी के इतने वर्षों में कितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में अपनी शक्ति के दम पर, आर्थिक महाशक्ति के कारण, सैन्य महाशक्ति के कारण गुंजायमान हो रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की आबादी वाला ये हमारा भारत राष्ट्र, जिसमें दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। आज से सदियों पूर्व जब पूरी दुनिया में ज्ञान प्राप्ति के लिए देश देश से विद्यार्थी भारत में आते थे, भारत की ज्ञान के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतनी आर्थिक महाशक्ति हमारा भारत राष्ट्र था। लेकिन गुलामी के दौर में इस देश ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया, उसकी कथाएं आज भी हम को सुनने के लिए मिलती है। किस तरह लोगों ने अंग्रेजों के दमन का सामना किया, फांसी के फंदे को चूमा, अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन अंततः 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली। यह आजादी मिली लेकिन खंडित मिली। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बलि चढ़ गया और आज वही हमारा पड़ोसी देश हमें बार बार आतंकवाद हमारे सीने पर ठोकता है। लेकिन भारत के अदम्य साहस, सैनिकों के पराक्रम की बदौलत हमने कभी भी अपने उस दुश्मन की हर घटना का, हर कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटे हैं। बार बार युद्धों में, लड़ाइयों में उसको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन आतंकवाद का पोषण करना पाकिस्तान ने बंद नहीं किया। अप्रैल माह में हमारे कई निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया, लेकिन हमारी सेना के हौसले की बदौलत, साहस की बदौलत हमने उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। क्योंकि आज का भारत रुकता नहीं है, आज का भारत थकता नहीं है। आज के भारत में, यहाँ की जनता में इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि हम दुनिया की हर शत्रु ताकतों से टकराने में सक्षम है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ जब सरकार के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा आग्रह किया जाता है तो किसान अपने अन्नों के भंडार इस देश के लिए खोल लेते हैं। आप सबको पता है कि आपकी मेहनत की बदौलत ही भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में जब गेहूं की किल्लत हुई, तब भारत ने गेहूं को पूरी दुनिया को मुहैया कराया। आज हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में, मूंग के उत्पादन में, चने के उत्पादन में देश भर में अग्रणी स्थान हासिल कर रहा है। चाहे दूध का उत्पादन हो, फलों सब्जियों का उत्पादन हो, उद्यानिकी की फसलों के मामले में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियां किसान हितैषी हैं और इसी का परिणाम है कि किसानों को किसान सम्मान निधि प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है। उन्हें बीमे का लाभ मिले, फसल खराब होने पर सरकार के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा उनकी मदद हो, इसके लिए भी सरकार समय समय पर प्रयास करती है। सबसे बड़ी बात है किसानों को बिजली की पर्याप्त सुविधा मुहैया हो। इसके लिए सरकार ने आने वाले वर्ष में किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से एवं नए ट्रांसफार्मर लगाकर और जो वितरण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाकर 5 kVA के ट्रांसफार्मर लगाकर, नए विद्युत ग्रिड बनाकर
किसानों की वाल्टेज की समस्या को 100% समाधान करने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। सिंचाई की सुविधा हर किसान के खेत तक पहुंचने पर वो अपनी रबी की फसल को बहुत अच्छे से उत्पादित कर सकता है। बहुत उपजाऊ भूमि हमारे यहाँ की है, इसलिए 2027 तक किसानों के खेत में 100% नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए पहुंचे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। आप सब किसान भाइयों की आस्था इस खातेगांव की कृषि उपज मंडी के प्रति है। हमारे व्यापारी भाई भी यहाँ पर है। खातेगांव की मंडी का पूरे मध्य प्रदेश में तोल के मामले में एक बहुत अच्छा स्थान है। इस स्थान को बरकरार रखना, किसानों की विश्वसनीयता पर खरा उतरना हमारे पूरे मंडी के स्टाफ का और यहाँ के व्यापारियों की जिम्मेदारी है। किसान जिस भरोसे के साथ अपनी उपज मंडी में लेकर आता है, उसे उस उपज का सही दाम मिले। आप सभी की मांग पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों की ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन करने का कार्य किया। आने वाले समय में मक्का का भी शासकीय तौर पर उपार्जन हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे। आप सब किसान भाइयों को जो आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए और भारत को एक विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लिए अपने अपने हिस्से का योगदान इस अभियान में दे। हमारा ये तिरंगा इसी तरह शान से लहराता रहे और जहाँ पर ये तिरंगा लहराता रहे वहाँ किसी दुश्मन की आंख उठाने की ताकत नहीं हो। यही कामना आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सबको संदेश सुनने के लिए मिलेगा टेलीविजन के माध्यम से। आप सबसे आग्रह है इस संदेश को भी आप हम सब लोग